4:30 बजे से या 5 बजे से हम लग जाते हैं अपने रूटीन में और अपना काम स्टार्ट कर देते हैं शाम वाला। और लगभग 8:30 या 8 बजे तक काम मेरे ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद फिर बच्चों के साथ भी टाइम देना होता है, जैसा कि देव के साथ ज़्यादा देना पड़ता है। तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम एंड वेलकम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अपना हर काम अच्छे से करती हूँ, खुशी से करती हूँ। तो शाम को अभी 4:30 या 5 बज रहे होंगे, मैं टाइम दिखा दूंगी, याद नहीं है मुझे कितना बज रहा है, मतलब शाम वाला ही ये मेरा रूटीन है। तो बेडशीट बस धुल लिया था और जो कवर पीलो कवर है ना वो नहीं धुले थे, बस 3 दिन में चेंज कर दिए थे, तो बेडशीट ही धुल लेते हैं और उसको लगा दिया है छत पे डाल के। सेम बेडशीट जो है फिर से बिछा दी हूँ शाम को। और इस टाइम मैं थोड़ा सा आराम करके एडिटिंग करके बहुत सारा काम करके 1 घंटे का रेस्ट 2 घंटे का रेस्ट लेने के बाद उठ जाती हूँ और फटाफट लग जाती हूँ अपने काम में। तो जैसे शाम को यही सब काम होते हैं ना ज़्यादा, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत सारे काम हम निपटा लेते हैं, तो शाम को मेरे बहुत हल्के हल्के से काम रह जाते हैं। जैसे शाम का खाना बनाना, जो रात वाला खाना डिनर बनाना, उसके साथ छोटे मोटे काम रहते हैं, क्योंकि रात में बच्चों को भी देखना पड़ता है। ये सबसे बड़ा ज़रूरी काम है, बच्चों के साथ बैठना और उनको देखना, उनसे बातें करना कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में और उनके क्लास में। तो उनसे ज़रूर बातें करिए और फिर उनसे अपनी बातें कुछ शेयर करिए, तो वो अपनी बातें कुछ शेयर करेंगी। ये ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी बज रहे हैं, देखिए कितना टाइम हो रहा है, मैं दिखा दे रही हूँ, 5:20 हो रहा है। तो इस टाइम अभी थोड़ी देर बाद सर्दियों के छोटे दिन हो रहा है ना एकदम, तो अंधेरा होने लगता है और इस तरह से मतलब अपना काम हम स्टार्ट कर देते हैं शाम 4:30-5 बजे से, ताकि मैं 8 बजे तक फ्री हो जाऊं और बच्चों के साथ पढ़ाई लिखाई में भी उनके साथ बैठूं और फिर उन्हें देखूं कि मतलब वो कैसे पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब मैं 11 बजे तक लगभग उनके साथ ही बैठती हूँ अभी, और क्योंकि मैं बीच में देख रही थी ना, जब मैं बैठ नहीं रही थी, सिर्फ उनको वर्क दे के अपना काम करने लग रही थी, जैसे वीडियो की एडिटिंग वगैरह। वैसे मैं इतना ज़्यादा मोबाइल नहीं देखती हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है मुझे। तो इस तरह से अपना काम जब करने लगती थी तो बच्चे अपने में बात करने लगते थे, दोनों बच्चे मेरे, जैसे सुभी और देव। तो मुझे लग रहा था कि इन लोगों के पास बैठना पड़ेगा तो ही ये अपने रूटीन में आएंगे। तो इस वजह से मैं जल्दी से स्टार्ट कर दे रही हूँ। वैसे मेरे 5 बजे 4:30 बजे वैसे भी काम मेरे स्टार्ट हो जाते हैं सर्दियों में, और गर्मियों में तो नहीं, गर्मियों में तो 6 बजे से स्टार्ट करती हूँ अपना काम, क्योंकि काफ़ी बड़ा दिन होता है। और सर्दियों में 5 बजे तो अंधेरा ही होने लगता है, अभी तो बहुत जल्दी अंधेरा हो रहा है। तो बस ये सारे काम करके उसके बाद हम आ जाते हैं किचन में। जितने धुले सारे बर्तन होते हैं उसको अपनी अपनी जगह पर लगा देते हैं। और इस टाइम तक जो बच्चे हैं ना पढ़ के भी बस उठने ही वाले हैं, ट्यूशन पढ़ रहे होते हैं, तो हम बना लेते हैं सब्जी की भी मतलब तैयारी कर लेते हो। तो हम बहुत पहले हमेशा ही अपने ब्लॉग में शेयर करते हैं, चाय के टाइम में बहुत सारे काम निपटा लेती हूँ। तो इधर मेरे चाय बन रहे हैं और ये देखिए मलाई गिरना नहीं था तो गिर गया चाय में, लेकिन कोई नहीं, अच्छा ही बनेगा। तो बस इसको अच्छे से पका लेंगे चाय को और उसके बाद से ना सब्जी वगैरह भी काट लेंगे, अपना बहुत सारा काम निपटा लेते हैं इस बीच में। और 7:30-8 बजे तक ये सारे जो खाना रात का खाना हमारा हो जाता है। और यहाँ पे देखिए सारी सब्जियों को काट लिया। कुछ सब्जी तो हम रात वाले जो सुबह वाले हैं ना वो भी काट के रख लेते हैं। जैसे अगर आप प्री प्लानिंग चलेंगे, पहले से सोच के चलेंगे, तो मॉर्निंग में आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा। जैसे अगले दिन ज़रूर सोच के, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा लिस्ट मत बनाइए, लेकिन अगले टाइम जैसे शाम का खाना क्या बनेगा या सुबह क्या बनेगा, इस टाइप की अपनी प्रिपरेशन ज़रूर रखिए, वरना तो फिर सोचने में ही टाइम निकल जाएगा। सुबह उठेंगे फिर आप सोचेंगे, उसके बाद स्कूल का टाइम हो जाएगा। तो रात में ये ज़रूरी करके काम करके मतलब अपना काम शुरू कर दें और उसके बाद हम पी लेंगे अभी थोड़ी देर चाय और तब लग जाएंगे अपने काम में। तो ये देखिए मेरा जो पत्ता गोभी है और आलू बॉयल करने के लिए रख दिए थे, बड़े बड़े टुकड़ों में काट दिए थे पत्ता गोभी, तो बस इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे। तो बस वही है, आप अपनी प्लानिंग के साथ ही अपना काम करिए। आप देखेंगे कि आप कहीं भी रहेंगे, बहुत बड़ी फैमिली में भी हैं या छोटी फैमिली में भी हैं, जॉइंट फैमिली में भी हैं, लेकिन आप जब भी अपना प्लानिंग से करेंगे काम, टू डू लिस्ट मत बनाइए, लेकिन कुछ प्लानिंग तो आप अपने माइंड में एक स्क्रिप्ट तैयार कर लीजिए, तो आप काम कर सकते हैं। चाय बच्चों को मतलब अभी सर पढ़ा रहे हैं तो सर को चाय दे के आए हैं, खुद भी पी लिए। उसके बाद से हम इसी टाइम अपने सब्जी वगैरह की तैयारी कर लेते हैं। तो आज बनाएंगे चावल के आटे की
रोटियां जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इसमें स्प्रिंग अनियन जो आती है ना, पत्ते वाली प्याज तेल में डाल दिए हैं, थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल दिए हैं, बस ये भुन जाएंगी। तो 1 कटोरी जो है चावल का आटा है ना, तो 2 कटोरी लगभग पानी डालेंगे। तो हम यहाँ पे 1.5 कटोरी पानी डाले थे। और उसके बाद से आधा कटोरी जो है ना चावल के जो आटा होता है ना, जब पानी में गर्म पानी में पड़ता है तो ये बहुत ज़्यादा एकदम गर्म से लगते हैं, गरम गरम से। तो हल्के हल्के ठंडे पानी के छींटे मार के आटे का डो लगा लेते हैं। तो अब जब यहाँ पे पानी एकदम खौल जाएगा ना, तब ये 1 कटोरी जो आटा है इस तरह से लगातार डालते हुए लगातार इसको चला लेंगे। और थोड़ी देर के लिए जब इसको छोड़ देंगे, हल्का ये ठंडा हो जाए, तो बस इसका एक डो लगा लें। बहुत आराम से ये चावल के आटे का डो लग जाता है। और आप इससे चाहें तो चावल के आटे की पूड़ियाँ भी बना सकते हैं या फिर रोटी भी। तो ज़्यादा ऑयली हो जाएगा तो हम सोचे चलो रोटी ही बना लेते हैं। बहुत अच्छा बनता है, पराठों के जैसे इसको सेक के बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनता है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये गर्म है, क्योंकि कढ़ाई भी गर्म है, तो इसको निकाल देंगे किसी थाली में। और जो आधा कटोरी पानी बचा था, तो हल्का हल्का मतलब अंदाजे से ये नहीं कि एक बार ही मिला देना है, तो हल्का हल्का इसको पानी का छींटे मारते हुए आटे का डो लगा लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट पूड़ियाँ भी बनती हैं और इस तरह से बहुत सॉफ्ट रोटी भी बनती है। मतलब बहुत सारे डिश इससे बन सकते हैं। अपने आने वाले ब्लॉग में हम धीरे धीरे ज़रूर शेयर करते रहेंगे। तो आटे का डो लग गया है, तो यहाँ पे हम बना लेंगे अपनी सब्जी। जो पत्ता गोभी और आलू बॉयल करके रखे थे, इसमें डाला है सूखा मिर्चा, जीरा और थोड़ा सा हींग। टमाटर डालेंगे और लहसुन प्याज नहीं डालेंगे। तो जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं वो इस तरह से इसको बना के खा सकते हैं, अच्छा लगता है ये। और उसके बाद से जो आलू है अपना, और उसके साथ पत्ता गोभी को अच्छे से भून लेंगे। साथ में अपने जो मनपसंद मसाले, बेसिक मसाले जो डालते हैं सेम वही मसाले डालेंगे। नमक और हल्दी डाल देंगे और उसके बाद से इसको चलाते हुए अच्छी तरह से भूनेंगे। तो एकदम जो सब्जी है हमारी रेडी हो जाएगी। तो टाइम मैनेज करके इस तरह से हम अपना काम करते हैं। और देखिए सब्जी भी मेरी बन रही है, आटे का डो लग गया है। तो अभी हम बना लेंगे। पहले इस बीच बीच में बच्चों को जो है वर्क दे के गए रहते हैं, तो सुबह को देना नहीं पड़ता है, वो अपना कर लेती है। लेकिन देव छोटा है तो उसको लगना पड़ता है उसके साथ। और ऐसे बच्चे छोटे होते हैं ना, वो थोड़े चंचल होते हैं, तो उनको आप उनके साथ बैठना पड़ता है, तभी वो पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम वर्क बीच में देते रहते हैं और ये लगातार चलता रहेगा जब तक बच्चे खाना नहीं खाएंगे, तब तक वो पढ़ते रहेंगे। क्योंकि खाना खाने के बाद छोटे बच्चे तो वैसे भी सो जाते हैं और देव सो जाता है खाना खाने के बाद। तो इसलिए मैं जितना कोशिश करती हूँ खाना खाने से पहले बहुत सारे वर्क उसको करा देती हूँ। तो सर जा चुके थे, उसके बाद आधा 1 घंटे का रेस्ट भी लिया है, फिर उसको पढ़ने बैठा दिए हैं। और पढ़ने में क्या, वही वर्क देते रहते हैं कुछ लर्न करने के लिए कुछ। तो बीच बीच में वो मुझसे पूछता भी रहता है, तो इस बीच में बताती भी रहती हूँ उसको, और साथ के साथ अपना काम भी करती रहती हूँ। तो इस तरह से जो है ना, अपना जो मेरा शाम वाला टाइम भी एकदम प्रोडक्टिव हो जाता है। क्योंकि मेरा फर्स्ट सबसे बड़ा काम यही रहता है कि बच्चों को भी मुझे टाइम देना है, तभी ये हो पाएगा। और उसके साथ साथ जैसे अपने यूट्यूब का वीडियो भी बनाते हैं, तो उसमें भी टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो इस आधे काम में मतलब पूरी तरह से बच्चों को एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि मैंने अब सारे काम जो है कर लिए और पढ़ा दिया मैंने। और तो वो उसके बाद से थोड़ी आधा 1 घंटे का फिर बच्चे रेस्ट लेते हैं। तो उस बीच में खाना वाना अपना मतलब जो भी है बच्चों को देती हूँ और खाते हैं। उसके बाद जो जितने सारे लर्न करने के लिए मैं दी रहती हूँ, तो वो पूछती रहती हूँ। तो इस टाइम लगभग 7:30 या 8 बज रहे होते हैं। जब मैं अभी तो 7:30 बज रहे हैं, तो जब मैं रोटियां सेकती हूँ तो लगभग 7:30 या 8 बज रहे होते हैं। और उसके बाद से ये देखिए चावल की पूड़ियाँ जो है ना, सॉरी जो रोटी है, पराठे हैं इसको बोल सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं, बहुत अच्छी लगती है। आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं और खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बार हम जो है गेहूँ के आटे की ही रोटी खाएँ। तो सर्दियों में तो अब ये सब अच्छे लगते हैं, मक्के की रोटियाँ हुई या फिर इस तरह से चावल के आटे की रोटियाँ हुई और रागी के आटे की रोटियाँ इस तरह से अच्छी लगती है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो मेरा सिंपल सा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस जो रात का खाना है, जो डिनर है, वो तैयार हो गया है। तो मेरे बच्चे ऐसे ही खाना चाहते हैं। और इसमें क्या होता है ना, रोटियों को कुछ ना कुछ डाल के, जैसे सर्दियाँ जब स्टार्ट हो जाती है तो कुछ ना कुछ जैसे डाल के ही हम रोटी या पराठा बनाते हैं। जैसे पत्ते वाली प्याज या कुछ पालक के पत्तियों को पीस के, या फिर गाजर डाल के महीन महीन उसको कद्दूकस करके, फिर मतलब इस तरह से एकदम प्लेन रोटी नहीं बनाते हैं।
जिससे सब्जी जो है बच्चों को मतलब बच्चे भी खा लें, क्योंकि जो देव है ना वो थोड़ा सा चूजी टाइप का है, हर सब्जी नहीं खाता है, बल्कि यूँ तो कहें कि सब्जी खाता ही नहीं है वो। तो इस तरह से मुझे जुगाड़ लगाना पड़ता है ताकि वो हरी सब्जी भी खाएं। दाल में डाल के इस तरह से मतलब बना सकते हैं। तो बिल्कुल आसान तरीका है। धीरे धीरे बच्चों को जब इस तरह से खिलाएंगे ना तो आदत सी पड़ जाएगी, फिर वो खाने लगेंगे। और इस बीच अगर मुझे कोई कपड़े वगैरह प्रेस करने रहते हैं ना तो इसी टाइम करते हैं। जैसे रोटी बनाने से पहले ये सारे काम मेरे हो जाते हैं। तो रोज़ कपड़े नहीं रहते हैं, कभी कभी ऐसे खाली भी रहता है और अच्छा लगता है जब काम खत्म रहते हैं तो। और हम भी इस टाइम खाना खा लेते हैं और हल्का हल्का जो किचन की सफाई कर लेते हैं। जैसे जो आटे वगैरह जो गिरा रहता है ना उसको साफ़ कर लेते हैं। और ये देखिए टेस्टी सा डिनर तो अभी देव को दे देंगे। उसके बाद से जो मेरे काम है ना वो सारे मतलब हो जाएंगे। तो देव को देने के बाद से हम भी तुरंत ही बैठ गए थे खाना खाने। तो बस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था और इस तरह से आप ट्राई करिएगा, अच्छा लगता है। और सर्दियों में इस तरह का खाना खाना गर्मा गर्म। तो खाना वाना खाने के बाद से सीधा ही हम अपना किचन की साफ़ सफाई में लग जाते हैं और बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लीन कर देते हैं अपने किचन को रात में ही, जिससे क्या होता है सुबह आराम रहता है। वैसे हर कोई करता ही होगा, और जो नहीं करता है एक बार जब वो इसको आदत पड़ जाएगी ना किचन को साफ़ सुथरा बर्तन वगैरह सब कुछ धुले, तो उसको जो है अच्छा लगेगा मॉर्निंग में उठने के बाद से। फिर वो हमेशा ही अपने किचन को साफ़ सुथरा करेगा और बिल्कुल कोशिश करेगा कि मतलब रात में ये सारे काम जो है एकदम डन हो जाए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है साफ़ सुथरी किचन जब आपको मॉर्निंग में मिलती है। तो ये देखिए मेरा किचन मतलब बहुत ज़्यादा डीपली मतलब नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे से पूरी सफाई कर देते हैं। जैसे कॉलिन वगैरह जो कॉलिन लगा के दोपहर में करते हैं, रात में प्लेन बस ऐसे ही जो है कपड़े से निचोड़ के पानी से ही अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद से बर्तन वगैरह धो लेंगे और बच्चे थोड़ी देर इधर उधर खेले लेंगे। उसके बाद से जो है अपना मेरा जो काम होता है, जैसे काम इधर का ख़त्म हो जाएगा तो फिर बच्चों के साथ मतलब बैठना होता है। और देव का काम है मतलब छोटा सा काम उसको दिया है कि रात में बादाम भिगोना। तो वो रात में अपना काम करता है, उसको पता है कि रात में मुझे बादाम भिगोना है। तो वो अपना खाना वाना खाने के बाद जैसे ही मैं बर्तन धुलने लग जाती हूँ तो वो भी अपना किचन में आ जाता है और जो अपने जो छोटा सा काम है उसको पूरा करता है। तो छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को देनी चाहिए कि पूरा दिन आप धीरे धीरे जब आप उसको आदत में लाएंगे, बच्चे मतलब आदत डालेंगे ना, तो आपको भी बहुत आराम होगा और धीरे धीरे वो छोटी मोटी काम करते करते फिर एक दिन बड़ा बड़ा काम भी करने लगेंगे। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए बच्चों को, जो हो जाए। अब यहाँ पे देव को पीना था कोल्ड काफ़ी, तो मतलब सर्दियों में उसको क्या एक लत सी पड़ गई है कि इधर कोल्ड काफ़ी पी रहा है। तो मैं कुछ नहीं, सिंपल ही बस कॉफ़ी डाल के और ठंडा दूध थोड़ा सा गर्म दूध मिला के नॉर्मल करके फिर मैं बना के दे देती हूँ इस तरह से। तो उसको लगता है कि हाँ कोल्ड काफ़ी बन गया है। तो इस टाइम मतलब वो पीता है, उसको पसंद है ना, तो इस तरह से मतलब थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा के दे देते हैं। नहीं तो ऐसे प्लेन दूध तो पीता ही नहीं है, थोड़ा सा ऊपर से जो कॉफ़ी वाला पाउडर आता है वो मिक्स किए हैं। और ये देखिए बिल्कुल पता नहीं चल रहा है बस, बट इसमें अच्छे से कलर तो ऐसे कैमरे में नहीं पता चल रहा है, लग रहा है दूध ही है, लेकिन अच्छे से ब्राउन कलर की मतलब थी, काफ़ी हो गई थी, बन गई थी। तो किचन का मेरा ऑलमोस्ट सारा काम मतलब डन हो चुका है, ख़त्म हो गया है। बस मुंह वगैरह धुल के थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं। सर्दियों में ऐसा मतलब ज़रूरी हो जाता है मुंह धोने के बाद से। उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद बाल को जो है ना बांध लेते हैं, वो अच्छा रहता है, मुझे नींद मतलब सही आता है और उलझता भी नहीं है। तो उसके बाद हम जो देव के पास आ जाते हैं और इससे ढेर सारी बातें करते हैं। और जो भी लर्न करने को दिए रहते हैं, जो भी होमवर्क है वो लर्न करने वाले, तो वो हम भी दिए रहते हैं। कुछ सर जो पढ़ाने आते हैं वो भी दिए रहते हैं। तो उनका और अपना जितना है वो सारा ही मतलब देव को पता है कि मुझे जब तक मैं सुना नहीं दूंगा तब तक मम्मी सोने नहीं देगी। तो इस वजह से वो अपना पूरा वर्क डन कर लेता है और लगभग 9:30-10 बजे तक देव सो जाता है। और यहाँ पे सुबह सो रही है, पढ़ रही है अपना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय।